जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 89। आप यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 89 और 89 के तहत हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे आज कि राज्यसभा के जो भी सभापति और उप सभापति होते हैं इनकी मुख्य कार्य क्या है, ये कौन होते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आपको पता है कि हम भारतीय संविधान का पढ़ते हुए कुछ चैप्टर आ रहे थे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है अनुच्छेद 89। और दोस्त आपको पता होना चाहिए कि ये संसद है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, अगर संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है। और दोस्त आपको बता दें कि इसी में से एक राज्यसभा है जिसमें 245 जो सदस्य होते हैं उन्हीं का आपको बता दें कि मुखिया, ये भी हो सकता है क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ते थे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, तो उसमें एक मॉनिटर होता था, पूरे क्लास का एक मॉनिटर और एक उप मॉनिटर होता था जो सभी क्लास को हैंडल करता था। तो वहीं यहाँ पर भी है कि राज्यसभा है, राज्यसभा का एक मॉनिटर टाइप जिनको हम सभापति बोलते हैं और एक उप मॉनिटर जिनको हम उप सभापति बोलते हैं। तो एक आप देखे होंगे कि कभी भी अगर हमारे बैचमेंट के कोई स्टूडेंट है तो उतना अपने बैचमेंट में लोग वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि अगर कोई अदर व्यक्ति आए और उस पर राज करने लगे तो उसको ज़्यादा लोग वैल्यू देते हैं। जैसे टीचर को लोग कितना इज्जत देते हैं, वहीं स्टूडेंट का, कोई क्लास का स्टूडेंट को टीचर बना दो उतना लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो वहीं यहाँ पर भी बात है कि राज्यसभा में जो सभापति होता है ना, वो संसद का सदस्य नहीं होता है, वो बाहर का आदमी होता है और बाहर का आदमी सभापति के रूप में उनको पूरा हैंडल करता है और जो बोलता है वही होता है राज्यसभा में। तो वही बात यहाँ है। तो आपको बता दें कि सभापति की अगर बात है दोस्त तो ये उपराष्ट्रपति होता है। भारत के जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा के सभापति बनते हैं और उनको जो पेमेंट मिलती है वो सभापति के रूप में ही हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को पेमेंट मिलता है। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये संसद का सदस्य नहीं होते हैं, ये 245 में से चुनकर नहीं आते हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं और संसद का ये सदस्य नहीं होता है। और एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। आपको बता दें कि पीठासीन का मतलब ये होता है कि जो भी राज्यसभा में बोलेंगे, अगर बोल दिए स्टैंड अप, बैठ जाओ, भाषण दो या तुम्हारा टाइम खत्म, तो वो बात उनको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं माने तो सीधे निकाल के बाहर फेंकवा देंगे। ये होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब सर्वे सर्वा, जो भी उनमें कुछ भी अगर करना है तो सभापति हैं और सभापति की बात मानना अनिवार्य है। ये चीज पीठासीन अधिकारी होते हैं और वही है हमारे उपराष्ट्रपति जिनको राज्यसभा का सभापति कहते हैं। तो ये इतना आप समझ चुके होंगे। अगर सभापति की बात करें कि अगर सभापति कभी कभी अनुपस्थित हो जाते हैं, मान लीजिए कोई जरूरत काम पड़ गया, सभापति नहीं है, सभापति किसी काम से चले गए, तो उनके अनुपस्थिति में अगर बात करें तो जो उप सभापति होते हैं ना, उनके अनुपस्थिति में उप सभापति कार्यभार को संभालते हैं और उप सभापति इन्हीं के बीच में से उप सभापति को चुन लिया जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि उप सभापति किसी काम से गए हुए हैं और उनको सभापति को जरूरत पड़ी किसी अर्जेंट से, उनको भी जाना पड़ गया, तो कभी कभी ऐसा होता है ना। तो उस स्थिति में कौन सभापति के पोस्ट को संभालेगा, तो आपको बता दें कि उस स्थिति में 245 सदस्यों में से जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ मतलब क्या, जो सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट का एज से सीनियर नहीं कि बूढ़े हैं तो उनको उठा लो, नहीं, जो ज्यादातर राज्यसभा में चुनकर आए हैं, जो ज्यादातर राज्यसभा में समय बिताए हैं, उनमें से 6 वरिष्ठ सदस्यों को, 6 सीनियर मोस्ट सदस्यों को में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा 6 में से, वो राष्ट्रपति जिन्हें चाहेंगे उनको कार्य संभालने के लिए दे देंगे कि भैया आज से तुम ये कार्य संभालो, जब तक कि सभापति या उप सभापति नहीं आ जाते हैं। दूसरा बात, अगर सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहें, सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो भी त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, ये दे सकते हैं आपको राष्ट्रपति को। और वहीं उप सभापति अगर चाहे कि हम त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये किसको देंगे, ये देंगे आपको सभापति को। तो ये चीज आप, छोटा टॉपिक था जो आप समझ चुके होंगे। और आपको बता दें कि जो भी अभी वर्तमान में जो उप सभापति हैं राज्यसभा का, वो है जगदीप धनखड़, और जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में
राज्यसभा के सभापति हैं। और ये टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए कहीं से भी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करते रहिए और शिक्षा को ढेर बनाते रहिए। तो ये था राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।